हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग साइंस की सीरीज़ देख रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ लेक्चर देख लिया, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर बैक्टीरिया का पढ़ा है। तो उसकी थ्योरी हो चुकी है, उससे रिलेटेड जितने कंटेंट थे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोर देन 80 क्वेश्चन हम लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम्स में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से क्रिएट होंगे। और अगर हम इसको कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम से बाहर जाने की कोई चांस नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था? बैक्टीरिया नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? बताएं। लुईस पाश्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कोच, कैरोलस लिनियस। मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में आपको बताया है, तो बताएं कौन सा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसने दिया था? एरनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीवाणु का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन किस में करते हैं? एस्कोमाइसीट्स में, मिक्सोमाइसीट्स में, फाइकोमाइसीट्स में, साइजोमाइसीट्स में। बताएं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बताएं। तो किस में करते हैं? साइजोमाइसीट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवाणु की कोशाभित्ति बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से, लिपिड से, प्रोटीन से, उपरोक्त में से सभी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताएं, तो किससे बनी होती है? यानी उपरोक्त में से सभी से, यानी लिपिड से भी कभी किसी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके लिए सेल वॉल जो किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से भी। मोस्टली तो पॉलीसैकेराइड होती है, प्रोटीन और लिपिड सभी से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा, युग्मन द्वारा, पारक्रमण द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें पारक्रमण मैंने बताया था ही, बाइनरी फ्यूजन वो फ्रेगमेंटेशन बताया ही था, कंजुगेशन बताया ही था। सॉरी, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन, ये सब बताया गया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? पहला क्वेश्चन साथियों बैक्टीरिया नाम है, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया? बैक्टीरिया नाम पहले किसने दिया था? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जीवाणु की खोज बोल रहा है कि किसने किया? तो बताएं। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पाश्चर ने, और उपरोक्त में से सभी ने। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? यानी जो मिल्क होता है वो किस किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? क्या है? लैक्टोबैसिलस द्वारा, एंड न्यूमोकोकस द्वारा, स्यूडोमोनास द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हर किसी को पता है कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जिसकी वजह से दूध से दही भी कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? किस बैक्टीरिया द्वारा? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसेसस द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसेस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रिक कारक जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? खूब डिटेल में स्टडी किया है सर साथियों हम लोगों ने थ्योरी वाले लेक्चर में। वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में, मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में। बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग लेक्चर में खूब पढ़े हैं कि क्या करते हैं, ये अमोनिया को किस में करते हैं? नाइट्राइट में कन्वर्ट, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिक कारक जो जीवाणु है। ठीक है ना, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, ये कोई और बैक्टीरिया करता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कौन करता है वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, अमोनिया को नाइट्रेट में करता है नाइट्रीफाइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निमोनिया का क्या कारण है? निमोनिया यानी किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, शैवाल द्वारा, जीवाणु द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बैक्टीरिया चैप्टर, तो बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड जो आजकल तो और भी ज़्यादा फैला हुआ है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है बताएं? इवर्थेला टाइफोसा द्वारा, पेनिसिलियम द्वारा, क्लोरेला द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वेरी इजी, किसके द्वारा? इवर्थेला टाइफोसा, ठीक है, जिसके नाम में भी टाइफोसा आ रहा है तो उसके द्वारा ही होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉक्समैन, पेनिसिलिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, नियोमाइसिन के लिए, क्लोरोमाइसिटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था वॉक्समैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती? बैक्टीरिया में कौन सी, ये जो अभी ऑप्शंस दिया हुआ है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या नहीं पाया था? डीएनए, कोशाभित्ति, या फिर अंतर्दबेई जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, क्या नहीं पाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो क्या नहीं पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, लेडरबर्ग तथा टैटम ने, वॉटसन तथा क्रिक ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं तो किसने की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? लेडरबर्ग तथा टैटम ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवाणुओं को पादप माना गया है क्योंकि माना गया था साथियों, ठीक है, ये ओल्ड कम से कम 10-15 साल पहले ये ऐसा, उसमें ये जो मैंने रेफरेंस बनाया जिस बुक से, तो उसमें है क्लास 12 की बुक जो है, तो उसमें ऐसा दिया हुआ है, तो माना गया था। इसके पहले इसको प्लांट, बैक्टीरिया को भी किस में रखते थे? प्लांट में रखते थे, ठीक है। क्यों? ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इनमें कठोर सेल वॉल पाई जाती है, ये विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, उपरोक्त सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं तो इनमें कठोर सेल वॉल, कोशा भित्ति पाई जाती है, इसके लिए इनको किस में रखते थे? प्लांट सेल में, ठीक है। और किसकी बनी थी बैक्टीरिया की सेल वॉल, किससे बनी होती है? अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, पाश्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण होता है, बताइए। 70 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक, 72 डिग्री सेल्सियस तक 20 मिनट तक, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, एंड 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं तो 62.8 डिग्री सेल्सियस यानी 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक के लिए इसको हम दूध को काफ़ी हीट गर्म करते हैं और तुरंत फिर क्विक उसको चिल्ड ठंडा करके हम पैकेट में सील कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। जीवाणुओं का, जिससे क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जीवाणुओं का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कल्चर किया जाता है किया किसने? लुईस पैस्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, लिनियस ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। जीवाणुओं का आर्टिफिशियल जो है कल्चर किसने किया? तो इसका किया था रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, साथियों ये 17 है, 7 नहीं है, ठीक है, थोड़ा कट गया है पीडीएफ को नोट करने में। 17 देख लेते हैं। कुछ जीवाणुओं को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इनके चारों ओर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मिसोजोम्स, काइटिन की भित्ति, अंतःजीव बीजाणु, उपरोक्त सभी के कारण। बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं तो क्या होती है? काइटिन की भित्ति पाई जाती है, यानी काइटिन की सेल वॉल जो बनी होती है मोस्टली किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसकी वजह से इनको आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। जब दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर तो क्या कहते हैं इसको? हर किसी को पता है क्या? पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? लुईस पैस्चर को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, रॉबर्ट कोच के, कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो किसको कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है? एजिटोबैक्टर, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। 20 देखिए ऊपर अभी मैंने बात किया था कि क्या लिखा था ऊपर वाला क्वेश्चन, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नहीं था, वो कुछ और था, ठीक है। मैंने बोला था कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है यौगिक में कन्वर्ट करता है, जिसको प्लांट लेते हैं, वो कोई और बैक्टर है। वो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो ये एजिटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एजिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को एक दूसरी बैक्टीरिया मिलकर किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? वह जीवाणु जिसकी कोशिका में एक वक्र होता है यानी सर्कल टाइप से होता है, उसे कहते हैं क्या? कोक्काई, बैसिली,
स्पायरिला एंड विब्रियो। बताएं 21 का आंसर बताएं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक मिनट साथियों जरा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे क्या है। नाइट्रिक कारक जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्या है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, परजीवी, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, मृतोपजीवी। तो बताएं क्या है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, क्या है? 22 का आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? सॉरी, ये रसायन संश्लेषी, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 कि जीवाणुओं की सामान्यतया आकृति होती है। जीवाणुओं की सामान्यतया आकृति कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती है, स्पाइरल होती है, कॉमा शेप्ड होती है, स्फेरिकल होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। तो जीवाणुओं की सामान्यतया आकृति कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, समानता आकृति कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 जीवाणु में जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा लेमा बनी होती है किसी प्रोटीन तथा वसा की, प्रोटीन तथा काइटिन की, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन तथा सेल्यूलोज की। 24 का आंसर बताएं तो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा लेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो बनी होती है प्रोटीन तथा फैट की। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 गंधक जीवाणु यानी सल्फर बैक्टीरिया समूह में सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? अगर सल्फर बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं तो क्रोमैटियम है, सॉरी बिगेटोवा है, और क्या है? क्लोरोबियम है, उपरोक्त सभी। तो बताएं 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ग्राम अग्राही यानी ग्राम निगेटिव। हम लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरिया थ्योरी वाले लेक्चर में कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव किसके कारण ग्राम पॉजिटिव से भिन्न है? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव से किस कारण भिन्न है? थिक वॉल के कारण, सिंपल वॉल के कारण, कॉम्प्लेक्स वॉल के कारण, उपरोक्त में से सभी। 26 का आंसर बताएं तो किसके कारण भिन्न है? तो यह कॉम्प्लेक्स वॉल के कारण भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 का सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा बैक्टीरिया। अक्सर साथियों मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है सबसे छोटा बैक्टीरिया? स्पाइरेलम, वॉल्यूटेंस। एक मिनट फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी, अभी आ गई है। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी बैक्टीरिया नहीं सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? स्पाइरुलम, वॉल्यूटेंस, और क्या है? डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिन्स, और क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा एंड विब्रियो कॉलेरी। बताएं 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? तो कौन सा है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़े। अभी तो हम लोगों ने सबसे छोटा बैक्टीरिया देखा था, अब सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है? स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, और क्या है? बेगैटियोवा मिराबिलिस। बताएं 28 का आंसर बताएं क्या है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, सबसे बड़ा बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? को हम लोगों ने लेक्चर में तो हम लोगों ने उसको कई बार पढ़ा है। तो 29 का आंसर मुझे लगा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इश्चेराइकिया कोलाई क्या है? मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हो गया। 30 क्वेश्चन में 30 डिप्थीरिया रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? डिप्थीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, और क्या है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस। बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया रोग का ये है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31
रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक जीव बैक्टीरिया है कौन सा? ये भोजन का संश्लेषण नहीं करते, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इनको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं, नहीं तो फोटोसिंथेटिक बोल देते ना अगर प्रकाश की उपस्थिति में बनाते तो, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट ये फूड फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड विषाणु और क्या है, गुणसूत्र में अलग अनुवांशिकी पदार्थ, जीवाणुओं में अनुवांशिकी इकाई, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या है? तो प्लाज्मिड क्या है? गुणसूत्र में अलग अनुवांशिकी पदार्थ। ठीक है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। अगर पूरी तरह से उनको अगर डेड करना, खत्म करना, तो उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, पाश्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। तो ये भी हर किसी को पता होगा, काफी नॉन आंसर है, कॉमन आंसर इसका। तो क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिलाइजेशन, निर्जमीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में क्राउन गॉल नामक बीमारी किस जीवाणु से होती है? क्राउन गॉल 34 का आंसर बताएं। क्राउन गॉल नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? तो एप्लाइनोबैक्टर और क्या है? स्पैडिनियम, स्यूडोमोनास फैसियोली और क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फैंसियंस और क्या है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। बताएं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 34 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किस देश के निवासी थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। हालांकि क्वेश्चन पूछे जाने के तो कम चांसेस है, फिर भी देख लेते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, फ्रांस वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के थे और इंग्लैंड के थे। तो ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कौन के थे? ये हॉलैंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नींबू में साइट्रस कैंकर रोग जो है किस जीवाणु द्वारा होता है? जैंथोमोनास कैपेस्ट्रिस, जैंथोमोनास साइट्री और क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एंड अर्वीनिया द्वारा। बताएं साथियों 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जैंथोमोनास साइट्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशाभित्ति की बेसल बॉडीजों में घेरों की संख्या कितनी होती है? रिंग्स की संख्या कितनी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में? 4, 8, 2, 1। बताएं 37 का आंसर बताएं। तो इसमें घेरों की संख्या होती है कितनी? 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक अम्ल एसिड जो होती है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है, कम मात्रा में होता है, इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर बताएं। तो क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है टिकोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं? बताएं। यहाँ तो लैंड पे तो सुपर सोर्स ऑफ द एनर्जी कौन है? सन है, सनलाइट है। ठीक है, सभी लोग यानी इट विल हियर दैट ह्यूमन बींग्स भी किससे एनर्जी लेते हैं? किससे? सन से ही। वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट से, प्लांट के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वो उसका एक प्रोसेस है, उसको हम कभी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन वाला चैप्टर, तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी पे सूर्य के अलावा किससे ऊर्जा लेते हैं? सहजीवी जीवाणुओं से, पैथोजेनिक जीवाणुओं से, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर तो क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी। भाई फोटो सिंथेटिक हो गया। ठीक है भाई, अगर सन से लेते हैं, अगर सन से नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ। चलिए नेक्स्ट क्या है? कीमोसिंथेटिक। क्वेश्चन नंबर 40 गोलाकार जीवाणु जो एक जंजीर चेन में व्यवस्थित होते हैं इन्हें कहते हैं? गोलाकार जीवाणु कोक्कस कहते हैं, स्टेप्टोकोक्कस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेप्टोफाइलोकोकस कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। गोलाकार जीवाणु का ध्यान रखिएगा, इसको हमने लेक्चर में खूब बढ़िया से हम लोगों ने समझा है, पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता है? स्टेप्टोकोक्कस कहता है। ठीक है, कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 41
निम्नलिखित उत्पादनों में से किसमें जीवाणुओं का महत्व नहीं है? मतलब कहाँ पे बैक्टीरिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? पनीर में, बेकरी की ब्रेड में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, उपरोक्त में से सभी। 41 का आंसर बताएं। तो कहाँ पे नहीं है? बेकरी की ब्रेड में बैक्टीरिया की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय यानी एनारोबिक जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वह कौन सा है? एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है, उपरोक्त सभी। 42 का आंसर बताएं। तो क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लॉस्ट्रीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? विब्रियो का गोलाकार, छड़ाकार यानी छड़ का यानी रॉड के शेप, कॉमा शेप्ड, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। तो बताएं विब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो विब्रियो का स्ट्रक्चर होता है कैसा? कॉमा शेपेड होता है, कॉमा शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44। यदि विश्व के समस्त जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया तथा कवकों को समाप्त कर दिया जाए, यानी बैक्टीरिया के जितने वर्ल्ड के जितने बैक्टीरिया और फंजाई हैं या फंगाई हैं, इनको समाप्त कर दें तो क्या होगा? मिट्टी में धीरे धीरे नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी, सभी जीव अमर रहेंगे तथा कोई बीमारी नहीं होगी, हमें किसी प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्राप्त नहीं होंगे, सजीवों में उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत शरीरों से संसार भर जाएगा। बताएं साथियों, बड़ा एक एकदम अच्छा, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे माना जाए तो है। तो क्या हो जाएगा? अगर सारे बैक्टीरिया और फंजाई को आपने निकाल दिया तो ये क्या होते हैं? ये तो डिकम्पोजर ऑफ द नेचर हैं। अगर ये नेचर से निकल जाए ना तो जितनी भी चीज़ें सड़ गल रही हैं, मर रही हैं ना, वो एज इट इज जैसे पड़ी रहेंगी, उनका कुछ डिकम्पोजिशन उनका होगा ही नहीं, वो गलेंगे ही नहीं, वो डेड एंड डिके होंगे ही नहीं, उनका क्षरण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सजीवों में क्या हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत शरीरों से संसार क्या हो जाएगा? भर जाएगा। भाई उनका जब डिके नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा? ऐसे पड़ा रहेगा तो भर ही जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये यानी कि मतलब जो बैक्टीरिया और फंजाई हो क्या है? हमारे मित्र भी हैं, एज वेल एज फ्रेंड एज वेल एज एनिमी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। 45 का आंसर बताएं। तो किसके निर्माण में? विटामिन B2 के निर्माण में, सिंथेसिस में यानी फॉर्मेशन में किसका? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। जानवरों का ब्लैक लेग रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम चाउवी, बैसिलस एंथ्रासिस, एराविनिया, एमाइलोवोरा और क्या है? माइकोबैक्टीरियम लैप्री। बताएं 46 का आंसर बताएं। तो किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम चाउवी द्वारा होता है ब्लैक लेग जानवरों में होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुष्ठ यानी जिसको कोढ़ बोलते हैं, ठीक है, लेप्रोसी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और क्या है? हीमोफीलियस पेर्ट्यूसिस और क्या है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। बताएं 47 का आंसर बताएं। किसके द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है क्या? कोढ़ यानी कुष्ठ रोग। ठीक है, लेप्रोसी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुईस पैस्चर प्रसिद्ध थे। लुईस पैस्चर किस बात के लिए प्रसिद्ध थे भाई? श्वसन क्रिया पर खोज के लिए, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा मत के कारण, ईस्ट द्वारा किण्वन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 का आंसर बताएं। तो ये भी हर किसी को पता होना चाहिए कि रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा, जर्म थ्योरी ऑफ, उन्होंने ही दिया था जर्म थ्योरी। ठीक है, इसी वजह से वो काफी फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। राइबोसोम्स, माइक्रोसोम्स, मीजोसोम्स, एपिसोम्स। बताएं 49 का आंसर बताएं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 49 का आंसर, अच्छा 48 का हो गया ना, हाँ। मीजोसोम्स को बताएं आंसर साथियों, क्या हो जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं मीजोसोम्स बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग मतलब लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 साथियों देखते हैं। उस प्रक्रिया को जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में विषाणु भी भाग लेते हैं, उस प्रक्रिया, देखिए आ गया क्वेश्चन, हम लोगों ने इसको फिगर द्वारा भी समझा है और थ्योरी में भी समझा है कि उस प्रक्रिया को जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में विषाणु भी भाग लेते हैं, यानी वायरस भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन, संयुग्मन यानी कंजुगेशन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं। तो क्या बोलते हैं?
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने थ्योरी वाले लेक्चर में खूब बढ़िया से देखा है, इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोमाइसिटीन या क्लोरेमेम्फिनिकॉल का निर्माण होता है किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। 51 का आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जीवाणु जनित रोग है मलेरिया, एड्स, निमोनिया, टिटनस, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, चेचक, सिफिलिस, खसरा। बताएं कौन सा इसमें से बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। कॉम्बिनेशन पूछा है आपसे, तो क्या है, टिटनस, टाइफाइड और हैजा हम लोगों ने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में कांच का सामान व अन्य उपकरणों को निर्जमीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण क्या है, ऑटोक्लेव, ओवन, इंक्यूबेटर और इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर तो क्या हो जाएगा, क्या है, ऑटोक्लेव मैंने पढ़ दिया था, ऑटोक्लेव। ये क्या है, इससे हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं प्रयोगशाला में यानी लैबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, वलित यानी रिंग्ड डीएनए किस में पाया जाता है, रिंग डीएनए जीवाणुओं में, कवक में, विषाणुओं में, नीले हरे शैवालों में। बताएं 54 का आंसर बताएं। तो किसमें, हम लोग जीवाणु चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जीवाणु यानी बैक्टीरिया में रिंग डीएनए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक को मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, विषाणुओं द्वारा, कवकों से, जीवाणुओं से, शैवालों से। 55 का आंसर बताएं। तो किससे प्राप्त करते हैं, जीवाणुओं से, तो किससे प्राप्त करते हैं, जीवाणुओं से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, दोनों सिरों पर उपस्थित कसाभिका फ्लैजिला के समूह वाले जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दोनों सिरों पर उपस्थित वाले, अगर जिसके ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों पोर्शन पे, ठीक है, क्या पाया था, फ्लैजिला पाई जाती है, कसाभिका पाई जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। एकदम आसानी से, एकदम इजी क्वेश्चन साथियों बता सकते हैं आप, सभी बता सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी मतलब क्या होता है, दो, मैंने बताया था थ्योरी वाले लेक्चर में कि एम्फी मतलब दो होता है, यानी जो दोनों तरफ पाए थे उसको एम्फीट्राइकस, ठीक है, एम्फीबियस जैसे बोलते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवाणुओं में सतह पर उपस्थित रोम यानी पिलाई का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, चलन में, अलैंगिक जनन में, लैंगिक संपर्क में, पोषण में। बताएं 57 का आंसर। तो किसके लिए वो यूज करते हैं पिलाई का, लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58, कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है, जो कॉमा सेपेड है उसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पाइरिलम। बताएं 58 का आंसर क्या बताएं। तो उसको क्या बोलते हैं, विब्रियो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि कोई जीवाणु कोसा प्रति मिनट 1 विभाजन करती है और इस दर से 1 कप भरने में 1 घन लगता है तो आधा कप भरने में समय लगेगा, 1 घंटे से अगर समय लगता है, कप भरने में 1 घंटे समय लगता है तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा बताएं। 59 का आंसर तो क्या हो जाएगा, कितना, 59 मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 60, अचार तथा मुरब्बा आदि नमक व शक्कर के संतृप्त घोल में सुरक्षित रहते हैं। अचार और तथा मुरब्बा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें नमक तथा शक्कर के संतृप्त घोल में यानी सैचुरेटेड घोल होती है। सैचुरेटेड घोल क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशंस उसमें हम लोग आपको डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो संतृप्त घोल में सुरक्षित रहते हैं यानी उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करते हैं। तो क्यों, क्योंकि जीवाणुओं को उचित प्रकाश व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नमक व शक्कर जीवाणुओं की वृद्धि के लिए विष का कार्य करते हैं। जीवाणु जीव द्रव्य कुंचन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर तो क्या हो जाएगा, जीवाणु जीव द्रव्य कुंचन के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होती है उसके कारण बढ़ जाता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट सॉल्ट की वजह से। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी हैं, सभी जीवाणु स्वपोषी हैं, सभी जीवाणु परपोषी हैं, अधिकांश जीवाणु परपोषी तथा परंतु कुछ स्वपोषी हैं। बताएं 61 का आंसर। तो इस 61 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आंसर ही हो जाएगा। यानी अधिकांश जीवाणु क्या है, परपोषी हैं, परंतु कुछ क्या है, स्वपोषी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 का आंसर क्या है क्वेश्चन, जीवाणुओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सेल वॉल पे कहाँ पाए जाते हैं जीवाणुओं में राइबोसोम्स, सेल वॉल पे,
मीजोसोम्स पे, जीव द्रव्य कला यानी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, और साइटोप्लाज्म में कहाँ पाए जाते हैं? 62 का आंसर तो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और किस प्रकार के होते हैं? 70s प्रकार के। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 63। हाँ क्या है, सॉरी थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हाँ 63 का आंसर क्या है? विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु परिवर्तित करते हैं। क्या परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट से स्वतंत्र नाइट्रोजन, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्राइट से नाइट्रेट। बताएं 63 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? नाइट्रेट से स्वतंत्र नाइट्रोजन वो क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, टिटनस, खांसी, डिप्थीरिया, खांसी, एड्स, टिटनस, मलेरिया, हैजा, चेचक। बताएं 64 का आंसर बताएं तो किसके लिए दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है टिटनस, खांसी और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवाणुओं में निम्न में से किसका अभाव होता है? प्लाज्मा झिल्ली का, राइबोसोम्स का, कोसा भित्ति का, माइटोकॉन्ड्रिया का। 65 का आंसर बताएं जीवाणुओं में क्या चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है? अभाव का मतलब क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं? तो क्या नहीं पाती? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ रसायन संश्लेषित जीवाणुओं द्वारा निम्न में से किसका ऑक्सीकरण करके उस ऊर्जा प्राप्त किया जाता है या की जा सकती है? किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करके, हाइड्रोजन सल्फाइड का, सल्फर का। 66 का आंसर बताएं तो किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करके? ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीडेशन करके ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है या करते हैं कुछ बैक्टीरिया। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, घास में। 67 का आंसर तो किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम है किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु में कोसा भित्ति में, क्रिस्टीपर, मीसोसोम्स में। इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर बताएं तो किसमें? मीसोसोम्स में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु यानी जो भूमि की जो है मिट्टी की जो खेती जहाँ पे फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होता है, उसकी फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता जो है, उर्वरक क्षमता को घटाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और नाइट्रोबैक्टर। 69 का आंसर बताएं तो कौन है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, जिसका नाम है डीनाइट्री आ गया। डीनाइट्रिफिकेंस मतलब क्या है? तो वो कम करेगा, घटाएगा। जिन जीवाणुओं के कसाब यानी फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। जिन जीवाणुओं में अगर फ्लैजिला नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस, एट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस। 70 का आंसर बताएं तो उनको क्या बोलते हैं? तो एट्राइकस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। जीवाणुओं में पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हम लोगों ने थ्योरी वाले लेक्चर में खूब देखा है, आराम से बढ़िया से पढ़ा है। तो कौन थे? जिंडर एंड लेटरबर्ग, लेटरबर्ग और टैटम, ग्रिफिथ्स, जैकब एंड मोनाइड। बताएं 71 का आंसर तो कौन थे? जिंडर एंड लेटरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल से सिरके यानी विनेगर का निर्माण होता है एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा, एजिटोबैक्टर द्वारा, राइजोबियम द्वारा, बैसिलस द्वारा। 72 तो किसके द्वारा होता है? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73। पेनिसिलिन से नष्ट होने वाले जीवाणु कौन है? पेनिसिलिन से जो यानी जो नष्ट हो सकते हैं कौन? ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, सभी प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो पेनिसिलिन से नष्ट होने वाले कौन से बैक्टीरिया हैं? ग्राम पॉजिटिव ये नष्ट हो जाते हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं। हम लोग ने ग्राम पॉजिटिव, ग्राम वर्सेस ग्राम नेगेटिव का हम लोग लेक्चर अलग से लिया है, उसको आप जाके देखें और डिटेल स्टडी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट, मीजोसोम्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मीजोसोम्स की खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? बताएं। लिपमान, फिट्सजेम्स, ग्रिफिथ, हर्शे एवं चेज। 74 का आंसर कौन थे? फिट्सजेम्स ही थे जिन्होंने क्या किया था? मीजोसोम्स की खोज किया था बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेगुमिनोसी मटर एक क्लास है, ये कुल है। लेगुमिनेसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों यानी नोड्यूल्स में उपस्थित लाल जीवाणु जो है, लाल पिगमेंट कहलाता है। जीवाणु नहीं, लाल रंगा पदार्थ या पिगमेंट कहलाता है क्या? बैक्टीरियो वेरिडिन, लेग हीमोग्लोबिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्या है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। 75 का आंसर बताएं तो क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 का आंसर
बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म है क्या? मनुष्य का चर्म रोग, जीवाणुओं में उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग, मृत पदार्थों का विघटन। 76 का आंसर बताएं। तो क्या है ये? जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थ में विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग जो है ये क्या है? बॉटुलिज्म कहलाता है। 76 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग इसको देख लेते हैं, चूँकि आज का इस सेशन हम लोग बस कंप्लीट कवर करने की ओर चल रहे हैं, सेशन कंप्लीट की ओर पढ़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पनीर के निर्माण में निम्न सूक्ष्म जीव का योगदान होता है। कौन से सूक्ष्म जीव का यानी कि माइक्रोब्स का योगदान होता है पनीर बनाने में, चीज़ बनाने में? स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटिक एसिड जीवाणु द्वारा, लैक्टिक एसिड जीवाणु द्वारा, बैसिलस जीवाणु द्वारा। 77 का आंसर बताइए। तो कौन? लैक्टिक एसिड जीवाणु द्वारा पनीर का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं कौन से प्रकार के? 70S प्रकार के, 80S प्रकार के, दोनों प्रकार के में से कोई नहीं। मैंने बताया था अभी इसी सेशन में मैंने ऊपर बताया था अभी। तो किसमें कौन से प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। यार्सीनिया पेस्टिस से रोग होता है। यार्सीनिया पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? निमोनिया होती है, काली खांसी होती है, प्लेग होता है, कुष्ठ रोग होता है। 79 बताएं। तो क्या होता है? प्लेग होता है इस बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जीनोम में उपस्थित होता है। जीवाणु जीनोम में क्या उपस्थित होता है? डीएनए व हिस्टोन, डीएनए रहित हिस्टोन रहित डीएनए, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। बताएं, ये भी लेक्चर में हमने खूब बताया, पढ़ा है हम लोगों ने बढ़िया से। तो क्या होता है? हिस्टोन रहित डीएनए ही तो होता है, ठीक है। उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती लेकिन डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81, लास्ट क्वेश्चन साथियों इस सेशन का है, इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस जीवाणु के कोसा द्रव्य में गंधक का संग्रह होता है? किस जीवाणु कोसा में गंधक का, सल्फर जिसको बोलते हैं? 81 बताएं। लेप्टोथ्रिक्स, बैसिलस, बेजियाटोवा और क्या है? सार्सिना बताएं। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का आंसर हो जाएगा क्या? बेजियाटोवा के द्वारा क्या होता है? गंधक का संग्रह होता है। तो साथियों ये लेक्चर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम लोगों ने लेक्चर देख लिया, बैक्टीरिया का प्रैक्टिस सेट देख लिया। अब इसके बाद साथियों जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, आई थिंक जो भी लेक्चर अगर देखते हैं या तो फंगस अगर हम लोग कर लेंगे, फंगस बचा हुआ, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारे बचे हुए हैं, जिम्नो एंजियो, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो फिर अब हम बायोलॉजी का भी चैप्टर कुछ हम लोग कवर कर लेते हैं, सॉरी जूलॉजी का, ठीक है, चूँकि मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। यहाँ फंगस भी देखते हैं, अगर लेक्चर अगर अपलोड कर देते हैं, पढ़ लेते हैं तो ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग फिर जूलॉजी का सेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस लेक्चर इतना ही। थैंक यू।